ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। इन दिस वीडियो वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट टिश्यूज, एवरीथिंग रिगार्डिंग टिश्यूज। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हमारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यूज से। टिश्यूज होते क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप्ड होते हैं और उनका जो ओरिजिन होता है, मतलब वो जहां से बने हैं, वो क्या होगा? सेम होगा। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा। स्ट्रक्चर क्यों सेम होगा? आप सपोज करो कार्डियक सेल्स हैं, कार्डियक टिश्यूज में जो कार्डियक सेल्स हैं उन सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। मसल्स में, मस्कुलर टिश्यूज में जितने भी मसल सेल्स हैं वो सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। ओके, किडनी में नेफ्रॉन्स है, उन सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो इन सबके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टिश्यूज में, सेल्स के सबके स्ट्रक्चर सेम होंगे और उनका जो फंक्शन होगा, फंक्शन भी उनका क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स बहुत सारे एक ही फंक्शन करने वाले सेल्स एक साथ आके टिश्यू बनाएंगे और कोई ना कोई काम या कोई भी बॉडी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट टू दिस, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। जस्ट लाइक सेल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। cytology, cytology, and same way the study of tissues is called as histology. Okay, next to this, अब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। डू यू नो व्हाट अमीबा इज? यस, ये जो अमीबा है ये जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल ही प्रेजेंट होगा। कितने सेल्स होंगे उसमें? सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब एक ही सेल होगा और वही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। दिस सिंगल सेल कंप्राइजेस ऑफ द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। यही सेल जो होगा सारे के सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। जितने भी बॉडी, अमीबा की बॉडी के बेसिक फंक्शंस है उन सबको ये परफॉर्म करेगा। ओके, बट अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे वी हैव प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? वर्क। वर्क जो होता है डिवाइडेड होगा। कैसे होगा बच्चों? डिवाइडेड होगा। वर्क जो है वो क्या होगा? डिवाइडेड होगा सबके बीच में। तो लेबर का मतलब क्या है? वर्क है। तो इसमें इन सब कामों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज भी चाहिए। इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर अगर हो रखा है तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, प्लांट टिश्यूज के बारे में अगर हम पढ़े तो प्लांट टिश्यूज दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड द अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक, द अदर वन इज परमानेंट टिश्यूज। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यूज दो तरीके के हमने समझे। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड वन इज परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो उन रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहां पे सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड कर रहे हो। कैसे डिवाइड कर रहे होंगे? एक्टिवली डिवाइड कर रहे होंगे। और मेरिस्टेमेटिकली जनरली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जनरली आपको टिप्स पे मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? टिप्स पे। टिप्स ऑफ रूट, टिप्स ऑफ शूट, ओके, टिप्स ऑफ ब्रांचेस, ऐसी जगहों पे मिलेंगे। बेस्ड ऑन द लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स. Let's understand what the first type is. First is apical meristem. First one is apical meristems. These are found at the tip of root and shoot. These cells are found at the tip of root and shoot. Okay, root part और shoot part की जो tip होगी उस पे प्रेजेंट होंगे और दे इंक्रीजेस द लेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी से जब बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, 9th में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो पूछेगा विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। So you have to answer that apical meristematic tissue or apical meristems are responsible for increasing the length of the plant. Okay, so अब अगर इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं apical meristems कहाँ मेंशन्ड है? At this part. This part. This is apical region of apical meristematic tissues. This is also region of apical meristematic tissue. This is also. And this part also. And अगर हम रूट्स पे देखेंगे तो रूट्स की टिप पे भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट
होता है। ओके बच्चों, देन वी हैव लेटरल मेरिस्टम्स। कौन सा? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लेटरल मेरिस्टम्स। कौन सा है? लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल का मतलब होता है कि जो साइड्स में, लेटरल का मतलब है ऐसा ऐसा मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो साइड्स में प्रेजेंट होगा। तो अगर ये साइड्स में प्रेजेंट है तो प्लांट की गर्थ, दैट इज उसका मोटा, कितना प्लांट मोटा होगा कितना पतला होगा उस चीज को वो डिसाइड करेगा। तो ये लिटिल मेरिस्टम प्लांट्स की गर्थ को इंक्रीज करता है और ये कैम्बियम रीजन में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम रीजन में क्या होता है? कैम्बियम रीजन में जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो वहां पे ग्रो करते हैं, तो उसी के कारण जो होती है प्लांट की गर्थ और बढ़ती चली जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीफ पे। अब इंटरनोड्स क्या होता है भाई? इंटरनोड्स जो होता है, दो नोड्स के बीच का रीजन क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है। आप इसको एक बार समझें। लेट से आप एक शुगर केन का आपके पास वो है, शुगर केन आपके पास है, शुगर केन की आपने स्टेम देखी होगी, उसमें आपने क्या देखा होगा? एक पार्ट ऐसे उसमें लाइंस टाइप बनी हुई होती है, राइट? These lines are called as nodes. We call them, इन्हें क्या बोलते हैं हम? नोड्स, NODES। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स। हम इसे बोलते हैं इंटर नोड्स। ओके बच्चों, तो जो ये वाला पार्ट होगा स्टेम का वो नोड कहलाएगा। sorry, not this part is internode. Yes, now the part that is present in between two nodes, see, this is a node, this line that are this line and this line, they both are nodes. Okay, and in between the region, this complete region is called as internodes. We call them as internodes. Okay, this region is called as internodes. Okay, so at this region intercalary meristems are present, that is in the internodes region, and at the base of the stems की base पे भी present होंगे, stem की base, so that ये क्या कर सके? दो nodes के बीच की length को increase कर दे। दो nodes के बीच की length, इन दो nodes के this node and this node, इनके बीच की जो length है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए कौन इंक्रीज करेगा उसको? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट टू दिस वी हैव परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करें, परमानेंट टिश्यूज में वो सेल्स होते हैं, अब देखो मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं, व्हाट हैपेंड इन देम इज कि वो एक टाइम तक तो डिवाइड करते रहे, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है कि वो डिवीजन की प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देते हैं, मतलब उनकी जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, एंड नाउ दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। अब वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा है हमारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी को समराइज करके लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होंगे, ओके, इसमें जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इन सेल्स के एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप ज्यादा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इंटरसेल्युलर स्पेसेस का मतलब इंटर मतलब इन बिटवीन, सेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में, तो इंटरसेल्युलर मतलब इन बिटवीन सेल्स के बीच की जो स्पेसेस होगी वो सबसे ज्यादा होगी पेरेन्काइमा सेल्स में। फंक्शंस इनका क्या होता है? फंक्शन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आपको याद रखना है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। सो पेरेन्काइमा सेल्स आर एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, अब पेरेन्काइमा की ही स्पेशल टाइप्स जो है वो है क्लोरेन्काइमा। फर्स्ट वन इज क्लोरेन्काइमा। इन क्लोरेन्काइमा द सेल्स कंटेन chlorophyll, that is
the green pigment that helps in performing photosynthesis. Whereas in parenchyma, see these all are types of सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू की भी कौन सी कैटेगरी, पेरेनकाइमा के सारे टाइप्स है, कॉलनकाइमा, एरेनकाइमा एंड दिस क्लोरेनकाइमा एंड कॉलनकाइमा, सारे के सारे क्या है, और लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। ये सारे के सारे जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज के टाइप हैं। ओके, एरेनकाइमा की अगर हम बात करें, देखो इसका नाम ही जस्टिफाई कर रहा है एरन। एरन का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होंगी, एयर स्पेसिस होंगी, जो ये क्या करेगा, एक्वेटिक प्लांट्स को बॉयंसी, बॉयंसी मतलब फ्लोट करने में हेल्प करेगा, एक्वेटिक प्लांट्स को बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करेगा। वेरस कॉलनकाइमा जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेल्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा थिक होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेसिस इनमें सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेसिस आपको पेरेनकाइमा में मिली और सबसे ज्यादा कम जो होगी वो किसमें होगी, कॉलनकाइमा में होगी। देयर फंक्शन इज टू सपोर्ट, एंड सपोर्ट किस तरीके से, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और स्टेम्स को बेंड करने में हेल्प करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, अब देखो स्क्लेरेनकाइमा अगर हम देखें, ये जो होता है जूट फाइबर्स जो होते हैं, कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट का जो बाहर वाला उसको आप क्या बोलोगे, जैसे रेशे रेशे से होते हैं, वो धागे धागे से होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कोकोनट हस्क। जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम कोकोनट हस्क बोलते हैं। वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट, ये वाले सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। पेरेनकाइमा के सेल्स लिविंग होते हैं। ओके, पेरेनकाइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स डेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस और स्टिफनेस का ही काम करते हैं। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करना और स्टिफनेस, ये दो चीजें प्रोवाइड करते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल वॉल क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टू दिस वी हैव एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, देखो किसी भी बॉडी की, चाहे ह्यूमंस हो और प्लांट्स हो, या ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयरिंग होती है एंड इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन मेनली। इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, these two are the functions of the epidermis. okay, epidermis जो प्लांट में है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, आउटर कवरिंग फॉर्म करेगा प्लांट्स की, और क्या करेगा, रूट एपिडर्मिस। मैंने आपको बोला ना फंक्शंस इसके क्या क्या हो सकते हैं, एक तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इसके बहुत अच्छे बहुत सारे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर वो प्लांट की आउटर कवरिंग पे है, मतलब प्लांट की आउटर बॉडी के ऊपर है, ठीक है, तब तो वो किसका फंक्शन करेगा, प्रोटेक्शन का। ओके, अब अगर वो रूट में है, रूट का एपिडर्मिस है, तो वो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन कराने में। ओके, लीफ का एपिडर्मिस है तो उसमें क्या होंगे बेटा, गार्ड सेल्स होंगे जो क्या करते हैं, स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। तो गार्ड सेल्स की अगर हम शेप देखें तो वो थोड़ी सी किडनी शेप्ड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, किडनी शेप होते हैं, और बीच में जो एक ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। दीज टू आर कॉल्ड आर किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, एंड इसके बीच में जो एक ओपनिंग बन गई है उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज स्टोमेटा। ओके, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके बच्चों, नाउ देन वी हैव, अब देखो एपिडर्मिस में एक और मॉडिफिकेशन होता है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट जो कहां पे होंगे आपके, जो ऐसे रीजन में होंगे जहां पे क्या हो, बहुत कम रेनफॉल हो, उन प्लांट्स को हम डेजर्ट प्लांट्स बोलते हैं। और इनके ऊपर जो होता है, जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होती है, क्यूटिन, क्या बोलते हैं उसे, थिक लेयर होती है क्यूटिन की, ठीक है, और उसे ऑल टुगेदर हम बोलते हैं क्यूटिकल, जो क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। सिंस वो एक डेजर्ट प्लांट है, वहां पे ऑलरेडी वाटर की कमी है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इट हैज क्यूटिकल। ओके, अब नाउ डेजर्ट प्लांट का ना एक नाम है। ओके, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफिटिक, XEROPHYTIC। These such plants are called as xerophytic plants. Very important term, कभी कभार क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे पूछा जाता है कि xerophytic plants में क्यूटिकल का क्या काम है, तो आपको बताना है कि क्यूटिकल जो होता है उसमें वाटर लॉस का प्रिवेंशन करता है।
ओके, मेनली सब प्लांट्स में होता है, बट डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, उनमें जो होगा थिक क्यूटिकल होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। फिर अगर हम बात करें यस, अब कॉर्क, कॉर्क समझते हो, जो बाहर पेड़ की छाल होती है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसका, है ना, ये जो होता है इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का ही काम होता है कॉर्क और बार्क का। ओके बच्चों, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। नाउ कम सेक्शन ऑफ अ स्टेम, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो वेस्कुलर बंडल से स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट्स ऑफ, ये जो पूरा डायग्राम है, ये जो पूरा डायग्राम है ये वेस्कुलर बंडल का है। अंदर की साइड जो प्रेजेंट, जो पूरा का पूरा डायग्राम है ना, ये वेस्कुलर बंडल्स का है। इसमें अगर आप देखो तो ये जो आपका ये ऑरेंज ऑरेंज से कलर से दिखाया हुआ है, दैट इज योर जाइलम। ओके, दिस इज योर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज जाइलम। एंड ये जो ग्रीन 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 दिखाया हुआ है, दैट इज योर फ्लोएम, दिस इज द food conducting tissue, phloem. Okay, then we have this layer of parenchyma, जो ये लेयर है ये किसकी है, बाहर वाली parenchyma की है। दिस इसमें आपको और अच्छे से दिख पाएगा, ये जो ऊपर वाली लेयर है parenchyma है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, collenchyma है। देखो collenchyma फूड बनाने में हेल्प करता है और parenchyma उसे स्टोर करने में हेल्प करता है। और आपको पता ही है सबसे बाहर वाली कवरिंग को तो हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर आ गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारी चीजें। अब अगर आप देखो 6.4 फिगर में, ये सारी एनसीईआरटी की फिगर्स हैं, आप इसमें देख सकते हो पेरेन्काइमा सेल्स हैं। सबसे पहला ए वाले में जो है आपको पेरेन्काइमा सेल्स दिखाए हुए हैं और उसके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिखाए हुए हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि पेरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर कॉलिनकाइमा में देखें तो उसमें बिल्कुल हमें दिखाया ही नहीं है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, उसमें इन सब में कॉलिनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा में कम होते रहते हैं। ओके, अब आप इसमें देखेंगे, आपको पीछे बताया था हमने कॉलिनकाइमा में जो था, कैसी थी वॉल्स, कैसी थी, थिक थी कॉर्नर्स पे। ओके, वॉल्स क्या थी, थिक थी। हमें अगर यहाँ पे पेरेन्काइमा में हमने कॉलिनकाइमा में पढ़ा था, यस, दिस कॉलिनकाइमा में भी स्टडीड कि वॉल्स कैसी होती हैं, इसकी थोड़ी सी थिक होती है। अगर इसमें नहीं है मेंशन तो आपको प्लीज ये याद रखना है कि कॉलिनकाइमा की जो सेल्स होती है वो वॉल्स, सेल वॉल्स जो होती है थिक होती है, यहाँ पे है थिक होती है कॉर्नर्स वाले पार्ट पे। तो इसमें इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो रेड रेड से दिखाया हुआ है, ये जो रेड रेड पार्ट से दिखाया हुआ था, ये जो था थिक वॉल्स थी आपकी कॉलिनकाइमा की। ओके, बीच में जो होती है एक लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। इन दिस ब्लू पार्ट, ये जो ब्लू सा पार्ट दिखाया हुआ था, ये छोटा सा क्या है, इसका न्यूक्लियस मेंशन्ड है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस मेंशन था। नाउ कम्स स्क्लेरेनकाइमा। अब हम किसकी बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो होती है, इसकी जो बहुत ज्यादा थिक वॉल्स होती है और कैसी होती है, लिग्निन, कैसी होती है, लिग्निफाइड। लिग्निन जो होता है इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब नाउ कम्स स्क्लेरेनकाइमा का ही जो फर्स्ट, दिस वन इज ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स आप समझते हैं उसको बीच से कट किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब, लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब हुआ, उसको स्ट्रेट अगर हम कट करके देखेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनली इसे कट किया गया है। ना यहाँ पे आपके मेंशन है गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पीछे बनाने की कोशिश की थी, वो ठीक नहीं बना, बट अगर आप यहाँ देखें तो ग्रीन कलर के जो एक किडनी शेप्ड सेल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इसके बीच में जो एक पोर होता है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा या स्टोमा या स्टोमेटल पोर। ओके, इसी स्टोमेटल पोर से आपको क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के साथ साथ ही आपको जो ब्लैक से दिखाया हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं। ओके, नाउ कम्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे। फर्स्ट जो जाइलम होते हैं, इसमें बहुत सारे, पेरेन्काइमा भी हो सकता है, कॉलिनकाइमा भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से सेल्स होते हैं। तो जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम से आपको याद रखना है, जाए मींस जल, दैट इज वाटर। तो ये जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वाटर और
मिनरल्स को कंडक्ट करना। द ओनली फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ओके, जाइलम्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ट्रैकीट्स, देन वी हैव वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। अब देखो, आप ट्रैकीट्स को एज ऑफ नाउ छोड़ो, बट आप एक चीज बताओ, वेसल्स का क्या मतलब हुआ? वेसल्स क्या होती हैं? स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करेंगे? वाटर का कंडक्शन करेंगे। फाइबर्स का क्या मतलब हुआ? धागे। अब फाइबर से जूट की रस्सी बनी है, जूट की रस्सी मीन स्ट्रेंथ, तो जाइलम फाइबर्स जो होगा इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और अगर हम जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि पेरेन्काइमा जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं फूड की। ओके, पेरेन्काइमा के ही स्पेशल टाइप होता है कॉलनकाइमा, जो क्या करता है? कॉलनकाइमा क्या करता है? इट हैज क्लोरोफिल एंड इट फंक्शंस द परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जाइलम का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इसका काम है। फ्लोएम की अगर हम बात करें, ये जाइलम था, जाइलम एलिमेंट्स थे ट्रैकीट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। एंड जाइलम पेरेन्काइमा फंक्शंस इसका है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। अरे, इसका क्या मतलब है भाई? देखो, सीव का मतलब होता है छन्नी या पाइप लाइक स्ट्रक्चर, सीव ट्यूब्स होती हैं इसमें। और देन वी हैव कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं सीव ट्यूब को मदद करते हैं, बस इनका और कोई ऐसा रोल नहीं है। कंपेनियन सेल्स ने क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब्स को हेल्प करना होता है टू फंक्शन। देन वी हैव फ्लोएम फाइबर्स, अगेन जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा विल स्टोर फूड, फंक्शन इसका क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड प्लांट्स। अच्छा, जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, वेयरएज फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है मल्टी डायरेक्शनल। ओके, दैट मींस प्लांट में लीफ से फूड रूट तक भी जाएगा। अगर एक प्लांट है तो उसकी लीफ से फूड रूट तक जाएगा और वहां स्टोर होगा, और रूट से वापस किसी और पार्ट ऑफ प्लांट में भी जा सकता है। ओके, तो दैट इज बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल वी कैन से। बट जाइलम में क्या होता है कि रूट से सीधा लीफ तक जाएगा, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट आपको जो दिखाया हुआ है वो क्या है? ट्रैकीड्स है। फर्स्ट आपको जो दिखाया वो है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें, इसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, ये भी ट्यूब शेप्ड सेल्स हैं। अभी हम जाइलम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं पहले। दीज ऑल आर जाइलम एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद है जाइलम वेसल्स। वेसल्स है तो आप बिल्कुल याद रखना कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा? इसमें पिट्स है, जो इसके मदद से क्या होगा? वाटर इनमें से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। उसके बाद दिस वी हैव जाइलम पेरेन्काइमा, जो क्या काम करेगा? फूड को स्टोर करने का काम करेगा। इट हैज न्यूक्लियस इन इट। तो अगर न्यूक्लियस है तो अच्छा, ओके, ये भी आपको याद रखना है, अगर किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम किस में कैटेगराइज करते हैं? लिविंग सेल्स पे। ओके, ओके, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम समझते हैं। सेकेंड इज योर फ्लोएम। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फ्लोएम की बात करने जा रहे हैं। फ्लोएम की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है? सीव ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, देन दिस ग्रीन पार्ट जो हमारा है सारा का सारा क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा है। ये क्या है बच्चों? फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब मैंने आपको बताया था सीव ट्यूब के जस्ट बगल में जो प्रेजेंट है वो कौन सा है? कंपेनियन सेल। देखो, सीव ट्यूब खुद डेड होती है, बट कंपेनियन सेल जो होते हैं, ये कंपेनियन सेल का कोई फंक्शन नहीं है, पर ये सीव ट्यूब को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस भी है। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब की मदद करते हैं। कंपेनियन सेल्स हेल्प सीव ट्यूब्स। ओके, ये आपको याद रखना है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा है, इसमें ग्रीन पेरेन्काइमा है तो इसका स्टोरेज ऑफ फूड में ये फंक्शन करेगा। ओके, और कंपेनियन सेल्स जो होंगे वो सीव ट्यूब की मदद करेंगे, खुद वो कुछ काम नहीं करते हैं, सीव ट्यूब को असिस्ट करते हैं। और देखो बच्चों, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूं इसमें ध्यान देना। ये एक सीव ट्यूब है, ये जो पूरा का पूरा ट्यूब बना हुआ है, ये एक सीव ट्यूब है। ये यहां से स्टार्ट हुई ऊपर से और ये यहां पे खत्म हुई। ओके,
ये सीव ट्यूब ऊपर से स्टार्ट होती है और यहाँ पूरा पार्ट इसका सीव ट्यूब है। अब इसके इधर वाली पार्ट में यहाँ पे दूसरा सीव ट्यूब होगा, दूसरा सीव ट्यूब होगा। तो दो सीव ट्यूब्स के बीच के डिस्टेंस को, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। दो सीव ट्यूब्स के, इस सीव ट्यूब और इस सीव ट्यूब के बीच वाला जो रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे, सीव प्लेट। ओके बच्चों, सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज।